मीरान शाह में खुद को धमाका, पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोदा में नायब सूबेदार साहब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम, सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। 3 शहरी भी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक कार सवार खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट को निशाना बनाना था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का वार्निंग। कई घंटों की मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। बरसाती पानी घरों, बाजारों और अस्पतालों में दाखिल हो गया। बैंक्स हो या दरसगाहें, हर तरफ पानी ही पानी है। अहम शाहराहों पर 6-6 फीट पानी जमा। गली मोहल्ले तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। शहरी घरों में महसूर। निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली का तरसीली निज़ाम भी तहस नहस। पुलिस का 50 रुकनी खुसूसी दस्ता तैयार। बारिश में फंसे शहरियों की मदद करेगा। बारिश 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बोले, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रात को एक और स्पेल मुतवक्के है। हमारी कोशिश है कि उस वक्त तक पानी की निकासी को मुमकिन बना दिया जाए। पानी की निकासी के लिए 159 पंप्स काम कर रहे हैं। इतनी बारिश हुई है कि शहर भर से एक साथ पानी निकालना मुमकिन नहीं है। लाहौर में बारिश होते ही वहाब रियाज सड़कों पर निकल आए। खेल के वजीर ने बल्दियात की जिम्मेदारी संभाल ली। फोटो सेशन के लिए गाड़ियों को धक्के लगाए। मोटरसाइकिल सवारों पर पानी उछालते नजर आए। सोशल मीडिया सारिफीन ने वहाब को निशाने पर रख लिया। किसी ने गैर कानूनी वजीर करार दिया तो किसी ने कहा कि वहाब रियाज आवाम को वाटर स्पोर्ट्स का मौका फ्राहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और आंधी। 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जुज़वी, 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में बारिश, नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए नीलम और जहलम में पानी की सतह बुलंद हो गई। मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। 9 जुलाई से मुख्तलिफ दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा होने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, दरियाए जहलम, चनाब, रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में इजाफा होगा। पाकिस्तान में सियासी पारा हाई। एपलेट कोर्ट ने वज़ीर आला का इंतखाब रुकवा दिया। चीफ जज ने रिमार्क्स दिए कि फौरी इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। असेंबली रूल्स के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल की तशहीर लाजमी है। फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया गया। स्पीकर असेंबली नया शेड्यूल अदालत में पेश करे। दूसरी तरफ पुलिस असेंबली में घुस गई। असेंबली हॉल को सील कर दिया। डिप्टी स्पीकर समेत अरकान को वापस भेज दिया। पाकिस्तान में PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर वजारत आला के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। जराये के मुताबिक हाजी गुलबर को 7 से ज़ायद PTI अरकान की हिमायत हासिल है। हाजी गुलबर को अपोजिशन अरकान की भी हिमायत हासिल होने का इम्कान। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक में साबिक वज़रा और साबिक स्पीकर अमजद जैदी समेत राजा जकरिया, हाजी शाह बेग, सुरैया जमान, दिलशाद बानो, अब्दुल रहीम समेत दीगर अरकान शामिल। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ की 21, PP की 4, नून लीग की 2, एक आज़ाद रुकन, JUI, MWM और इस्लामी तहरीक की एक नशिस्त है। चेयरमैन PTI ने राजा आजम खान को वजारत आला के लिए नामजद किया था। बल्तिस्तान वज़ीर आला का इंतखाब किस पार्टी का हो उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला का ओहदा PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ दी है। नून लीग अपना उम्मीदवार सामने ले आई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से PTI के वज़ीर आला बनाने की उम्मीदें दम तोड़ गई। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं, इंतखाब मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियां खरीदी जा सके। IG गिलगित बल्तिस्तान अली खटक को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल महमूद भट्ट नए IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। अफजल महमूद भट्ट महकमा पुलिस में ग्रेड 20 के अफसर हैं। नए IG को डेपुटेशन पर तैनात किया गया। गिलगित असेंबली के साबिक वज़रा और मुशीरों की सरकारी गाड़ियां भी वापस ले ली गई। कुरान बाउंड है कि मुसलमानों की जज्बात का एहसासात की तर्जुमानी करे। जमात इस्लामी ने तो परसों भी स्वीडन सफारत खाने पर एक अज़ीम शान मुजाहिरा भी किया जी। उनके सफ़ीर को याददाश्त भी पेश की और आइंदा आने वाले जुमे को इंशाअल्लाह ताला आलमी सतह पर प्रोग्रामात होंगे, पुरअमन प्रोग्रामात और पुरअमन मुजाहिरे होंगे। असेंबली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होगी। अगर निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी मज़ाहमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू।
मजीद कहा, हुक्मरानों को आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। जुम्मे को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। स्वीडन वाक़े पर नाज़िमुल उमूर की तलबी, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। क़ायम मुक़ाम सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा, ऐसे वाक़यात दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस हैं। ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। लंदन में स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुसलमानों ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया, बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुज़ाहरे के दौरान तिलावत कलाम पाक भी की गई। मुज़ाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इस्लामोफोबिया रोकने के मुतालबात दर्ज थे। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में भी मुसलमानों ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुज़ाहरा करते हुए शदीद मजम्मत की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में तौहीन कुरान पाक के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर की जाएगी। तौहीन कुरान के वाक़े के खिलाफ करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पेश करेंगे। मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पिशावर, टांग समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जुमे को यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का जुमे को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कराची बार की सख्त मजम्मत। जामिया कराची के असातिज़ा का एहतजाज। जमात इस्लामी ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। मर्दान में मसीही बरादरी सड़कों पर निकल आई। बहरान से कैसे निकालना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुआशी बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। IMF मुआहदे से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात नजर आ रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान में सरमायाकारी है। पाकिस्तान की माली सूरत हाल संगीन तर हो गई। आइंदा बरसों में मुल्क को 91 अरब डॉलर से जायद फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। बड़े पैमाने पर बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना IMF ने लगाया। बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत के पेश नजर एक और बेल आउट पैकेज नागुजीर होगा। अगले 3 सालों में करंट अकाउंट खसारा सालाना 6 से 7 अरब डॉलर रह सकता है। रवां माली साल दरामदाद 64 अरब 10 करोड़ डॉलर तक रह सकती है। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली फी यूनिट 1 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों पर 2 अरब से जायद का बोझ डाल दिया गया। फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 44 पैसे का इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में वसूल किया जाएगा। हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में। हम तो जलील हो रहे हैं, सुबह के आए हैं। ये क्या मजाक है? गरीब आदमी को रिलीफ को तरस रहा है। ये बिल्कुल गरीब लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये हुकूमत PDM की एडी कमजोर हुकूमत है, गरीबों को जलील करन रहे है कि गरीब ने भुख ना मारना, कि गरीब रहन ही कोई नहीं देना। इन्हों का तो हाल साडा करता कि गरीब कोई बचा ही ना। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला। आज भी आए तो आटा नहीं मिला। 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा आज नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हम रेडी लगाते हैं, बताओ कुछ आसरा होता है यूटिलिटी स्टोर पे, हमें आटा यहाँ से 2-4 रुपए कम मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर सस्ती अशिया की फरामी के मराकज या लूट मार के गढ़। स्टोर से आवाम को नहीं मिल रहा कोई रिलीफ। सस्ता आटा है, ना चीनी, दालें और घी भी नापैद। 1 हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तियाब नहीं। सस्ती चीनी का हुसूल भी दुश्वार हो गया। लाहौर के स्टोर्स पर आटे की सप्लाई कम कर दी गई। फैसलाबाद और सक्खर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तियाब नहीं। कोयटा में स्टोर्स वीरान। हैदराबाद और मुल्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। पार्टी मुल्क को बहरान से निकालेगी। अवामी मसाइल हल और महंगाई खत्म करेंगे। अवामी उमंगों के मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में सियासी लाहे अमल, पार्टी मंशूर, रुकनियत साजी, रजिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्तों की पेशरफ समेत अहम मामलात पर गौर। जहांगीर तरीन का लाहौर पार्टी ऑफिस का दौरा, स्टाफ से मुलाकात, मुख्तलिफ पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ख्वाब मुस्तहकम पाकिस्तान है। जल्द ही ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा।
तलबी का नोटिस आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश होने का हुक्म सेशन जज ने सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन PTI 9 मई वाकयात के मजीद 6 मुकदमात में दहशत गर्दी एक्ट के तहत नामजद, फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात, गुजरावाला और मियांवाली में दर्ज 1 मुकदमे में नामजद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात पर नामजद किया गया। JIT को तमाम मुकदमात में तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया। PTI लीगल टीम को केसेस की तफसीलात मौसूल हो गई। हादिसा इंसानी हकूक का मसला है। सादा लूह शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बच्चों की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। इंसानी स्मगलिंग रोकने का काम भी पुलिस के जिम्मे था। क्या हुकूमत के पास बच्चों की स्मगलिंग के अदाद को 205 नई भर्तियों की इजाजत दे दी। पायलट्स, केबिन क्रू और दीगर की भर्तियों की इजाजत दी। मजीद 45 भर्तियों का मामला मौखर कर दिया। इंतजामिया को भर्ती का अमल शफाफ बनाने की हिदायत। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। PIA वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा। नई भर्तियों से माहाना 9 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी कायम कर दी गई। सरबराह ज़का अशरफ होंगे। महमूद इकबाल खाकवानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। कायम मुकाम चेयरमैन PCB और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना को ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए तश्कील दी है। मंजूरी विफाकी काबीना से ली गई। दहशतगर्दों के खिलाफ CTD की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। रवां साल के पहले 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 5 माह के दौरान 76 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में कलदम TTP के अहम दहशतगर्द शामिल। DI खान में 35 केसेस में मतूब दहशतगर्द इकबाल मारा गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे। उन लोगों ने देखा कि भाई डकैत आए हैं, उस तरह का डकैती करने के चक्कर में है तो वो ग्वाले भी आ गए। तो इस तरह जो है उन लोगों ने स्टेट फायर कर दिए, भागने की कोशिश की। घर अपना मोहम्मद असलम पिताबी का वो बाड़े के अंदर ही था। जब फायरिंग हुई तो वो घर से निकला। जैसे ही वो मेन गेट से निकलने के लगे तो ये आगे आ गया ना। इतने में जो है उन लोगों ने स्टेट फायर मारा, उसको ये नाक के नीचे लगा और पीछे दिमाग की साइड में जाके। तो डकैतों को किसने पकड़ा? तो जो है वो फिर वो जो ग्वाले थे जो चुआई करते थे निकालने वाले, मोहम्मद असलम का वालिद साहब और जो दूसरे हमला था वहाँ बाड़े में, उन लोगों ने जो है उनको जो है वो पकड़ लिया। कराची शहर में दौरान डकैती डाकुओं के हाथों मजीद एक मासूम शहरी कत्ल। शाह लतीफ रजाकबाद में मुसल्लह डाकू की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों ने दोनों डाकू पकड़ लिए, दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। रवां साल 74 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशानबाज बन चुके हैं। शहर में 7 से 10 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज से थरपारकर, जामशोरो और दीगर शहरों में बारिशों का आगाज होगा। सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद, मिटियारी, बदीन और ठट्टा में भी बादल जमकर बरसेंगे। पर दहशतगर्दी जुनैन और रमलौला में हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। 100 से ज़ायद शदीद जख्मी हैं। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। तेल अवीव में फलस्तीनी ने शहरियों पर ट्रक चढ़ा दिया, चाकू से हमला किया। 8 इसराइली जख्मी हो गए। हमलावर को इसराइली पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।